उम्मीद है आपने पंचायत का सीजन 4 देख लिया है, क्योंकि भाई इस वीडियो में आपको पंचायत के सीजन 4 की पूरी कहानी में आसान भाषा में समझाने वाला हूं और पंचायत सीजन 4 की एंडिंग भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और सीजन 5 में हमें क्या नया देखने को मिल सकता है इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हमारे सचिव जी की। भाई सीजन 4 की शुरुआत होती है उन्हीं से। एक्चुअली भाई उनको रात में टिकाने का मन होता है और पहले वो अपने दोस्त को विदा करते हैं दिन में और रात में फिर प्रहलाद चाचा को फोन करते हैं, वो रम की बोतल लेके आते हैं, छत पे बैठ के पीते हैं। उसके बाद वो बकचोदी अपनी शुरू करते हैं, भाई उनको काफी धक्का चढ़ जाती है, बनाकर वही कर दूंगा, मार दूंगा। उसके बाद फिर भाई घोड़े को चारा खिलाते हैं, उनका माहौल ठंडा होता है, कहते हैं ज्यादा देर सालों को सॉरी बोल दूं क्योंकि मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, जो मेरे ऊपर केस लग चुका है। एक्चुअली भाई हमारे सचिव जी के ऊपर केस लगे जो उन्होंने बनराकस को सीजन 3 में एक थप्पड़ मार दिया होता है। और एक्चुअली इधर हमारे प्रधान जी ने भी केस कर दिया है बनराकस और उसके विधायक जी के ऊपर कि भाई तुमने मेरे ऊपर गोली चलवाई है, एंड दोनों दूसरे के केस में फंसे हुए। लेकिन भाई सचिव जी उनकी दीवार टांग करके उनके घर में जाते हैं, चोर चोर करके पकड़े भी जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ और आप मुझे माफ कर दो, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो भूषण भी अपना दिमाग लगाता कहते हैं भाई देखो मेरा नाम जो है अपने केस से निकलवा दो, मैं भी तुम्हारा नाम अपने केस से निकलवा दूंगा और तुम्हारा करियर बच जाएगा और मेरा भी करियर बच जाएगा, मुझे भी चुनाव लड़ना है। एंड भाई एक्चुअली तो तय भी तमाम हो जाता है, प्रधान जी भी मान जाते हैं। एंड एक्चुअली भाई इससे पहले वो जाता है विधायक जी को बताने कि मेरा नाम निकलना, विधायक जी उनका मजा भी लेते हैं, विधायक के साले तेरा नाम तो निकल जाएगा पर मेरा भी तो नाम निकलवाना होगा ना तुझे। तो विधायक जी भी परेशान है कि भाई किसने गोली चलाई प्रधान जी के ऊपर और वो एक्चुअली उसको बेल्टों से मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से, वो भी अपने बौखलाए हुए हैं। लेकिन भाई एपिसोड के एंड में ये होता है कि ये एक दूसरे से नाम नहीं कटवाते ताकि उनको इलेक्शन लड़ने के लिए एक मुद्दा मिला रहे। एंड भाई एक्चुअली यही तो एक मुद्दा है ना कि प्रधान जी के ऊपर गोली चलाई और वो एक तरह तरीका माहौल बन जाता है और दोनों एक दूसरे का नाम नहीं कटवाते हैं, केस वैसे का वैसा रह जाता है। एंड पहले एपिसोड की एंडिंग हमें यही देखने को मिल जाती है। दूसरे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली भाई इन लोग के पास मुद्दा है सफाई का, ताकि ये गांव वालों से वोट इकट्ठा कर सके। और हमारे प्रधान जी और सचिव जी जाते हैं भाई जगह जगह ढूंढते हैं कि भाई कहाँ ज्यादा गंदगी है, वो जगह जगह ढूंढ के पता चले कहीं टंकी के पास, कहीं खेत में, कहीं वहां। तो एक्चुअली उनको एक सरकारी विद्यालय का शौचालय मिलता है जिसमें वो झांकने के बाद भी उनको उल्टी करने की बताती है। वो अपने अपने घर चल जाते हैं और बताते हैं भाई कि यहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी है। तो मंजू देवी कहती है जहां सब ज्यादा गंदगी होगी वहीं चल के हम सफाई करेंगे। और एक्चुअली भाई इधर हमारा बनराकस भी अपना जासूस माधव को लगा देता है कि भाई जाओ जेम्स बॉन्ड वाली जासूसी करना ताकि पता चलो ये लोग क्या करने वाले हैं, वहीं पे हम लोग जाकर सफाई करेंगे ताकि पब्लिक का मुद्दा बने और हमको वोट मिल सके। भाई एक्चुअली ये लोग टॉयलेट की सफाई करने के लिए लड़ लेते हैं, काफी मारा मारी होती है और प्रधान जी कहते हैं भाई तुमने मुझे गोली चलवा दी। वो अपना दुखड़ा रोना ड्रामा अपना एकदम अच्छे से दिखाते हैं और भाई फिर हमारा परेशान होता है बनराकस, वो छोड़ के चला जाता है और रास्ते में जाके अपना दीवार में सर मार लेता है और वापस जाता है कुत्ते पर, कहता है भाई प्रधान जी के लोगों ने मेरे पर पत्थर चला दिए, मैं भी तो दुखी हूँ, मैं भी परेशान हूँ, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। फिर सीजन 2 की एंडिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, मंजू देवी टॉयलेट की सफाई अंदर कर ही देती हैं। बात करें हम एपिसोड 3 की, तो भाई एक्चुअली एपिसोड 3 पूरा बेस्ड हो रहा है हमारे विनोद के ऊपर। एक्चुअली भाई हमारे जो है विकास भाई ये जमीन खरीद लेते हैं, प्रहलाद चाचा की जो 40 लाख के जमीन पैसे थे उससे जमीन खरीद करके एक्चुअली सबको मिठाई बांटते हैं, खिलाते हैं प्रसाद के तौर पर। विनोद दिख जाता है तो विनोद को प्रसाद खिलाते हैं और विनोद इनका प्रसाद खिलाता है। ये बात पता चलती है बनराकस को, तो वो उसको डांटता है और कहता है साला मंद बुद्धि क्या ही कर सकता हूँ। और माधव इस बात से काफी चिढ़ता है और कहता है मैं उपप्रधान बनूंगा, मैं उपप्रधान बनूंगा। और ये मौका होता है प्रधान जी के पास कि विनोद को अपने साइड ले लेते क्योंकि वो अच्छा आदमी है। भाई उसको अपने साइड लेते हैं, उसको लड्डू खिलाते हैं, फिर उसको अपने घर पे बोझ भी बुलाते हैं। ये बात पता चलती है, थोड़ा सा भूषण भाई को थोड़ा भड़कते हैं, लेकिन विनोद एक बात कहता है सीरीज के अंत में कि मैं गरीब जरूर हूं पर मैं भाई गद्दार नहीं हूं। और विनोद वापस चला जाता है हमारे भूषण जी के ऊपर, भले इनके यहाँ भोज वोज खा के, मतलब पूरी व्यवस्था उसकी टाइट रहती है। उसके अब बात कहते हैं सीजन 4 के एपिसोड 4 की। भाई एक्चुअली एपिसोड 4 में हमें दिखाया जाता है कि भाई एक्चुअली जो इन्होंने जमीन खरीदी है ये बात भूषण को पता चलती है और वो बात जाके विधायक जी को बताता है। तो विधायक जी कहते हैं साला ये 10,000 महीने कमाने वाला आदमी 40 लाख की जमीन कैसे खरीद रहा है। तो एक्चुअली वो वहां पे आदमी भेजते हैं, इनके यहाँ रेड करवाते हैं ताकि इनके यहाँ से कुछ मिल जाए। और एक्चुअली सबको पता चलता है कि एक्चुअली विकास के पास अभी 6 लाख रुपए उसमें से रिमाइंड बचे हुए हैं। एंड एक्चुअली भाई ये किसी तरह से बम बहादुर को भेजते हैं कि भाई जाओ विकास के घर से चोरी छुपे से पैसा निकाल के लाओ ताकि उनको पुलिस पकड़ ना पाए। एंड वो ऑलमोस्ट निकाल लेते, लेकिन भाई रेड पड़ जाती है और वो फंस जाते हैं। उसके बाद इनको गाड़ी में बिठा के ले ही जा रहे होते हैं पुलिस वाले भाई साहब। तब तो एक अननोन गाड़ी आती है जो कि शायद डीएम वगैरह की थी और वो अधिकारी को अंदर बुला के एक पटाखा मारते हैं और वो पूरा पैसा वापस कर करके प्रधान जी को सबको छोड़ करके वो खुद ही चला जाता है। और पता चलता है कि एक्चुअली विधायक जो है वो एक्स विधायक हो चुके हैं, किसी केस में फिर फंस गए हैं और उनका अलग ही बकचोदी चल रही है। एपिसोड 4 की एंडिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है सीजन 4 के एपिसोड 5। तो एक्चुअली भाई लोग के प्रचार के लिए अपना मतलब माहौल बना होता है, दोनों रैली वगैरह निकालते हैं। इधर विकास की वाइफ और उधर क्रांति देवी जो कि भाई बनराकस की वाइफ, वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इनकी कहा सुन होती है कि भाई तुम बजलन हो, ये हो, तुम्हारे पर रेड पड़ गई, तुम चोर हो। और उन दोनों आपस लड़ाई, रोना गाना, वहाँ पे एक अलग केओस का माहौल होता है। प्रचार के दौरान लड़ाई मुद्दा, फिर अंत में आके सीरीज एक छोटा सा मोड़ लेकर के वहीं पे खत्म हो जाती है। एंड एक्चुअली भाई फिर नेक्स्ट एपिसोड की हम बात करें तो एक्चुअली भाई में 6 एपिसोड में दिखाया जाता है कि सांसद जो है इन लोग को पर्सनली कॉल करके अपने निवास स्थान पर बुलाए हैं। एंड एक्चुअली भाई ये लोग उनके निवास स्थान पर जाते हैं और उनको ऑफर करते हैं विधायक का प्रहलाद जी को कि भाई तुम्हारा बेटा मर गया, तुमको सिंपैथी से वोट मिल जाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ कि बेटे की सिंपैथी से कौन यार इलेक्शन जीतना चाहेगा। उसके बाद वहां पे हमारे एक्स विधायक जी कुत्ता मार के खा गए थे, उनकी इंटरव्यू जाती है, वो देख लेते हैं, उनको पता
लेकर उनको निकाला जा रहा है, उनके साथ गद्दारी हो रही, भैया उनके साथ उनकी वो कर रहे हैं एंड वो वहाँ पे भी माहौल क्रिएट होता है। कहते हैं ठीक है देख लेंगे। लेकिन एक्चुअली भाई प्रहलाद जी ने कहीं भी अभी क्लियर नहीं किया कि एक्चुअली विधायक लड़ने वाला है, लेकिन प्रधान जी उनको फोर्स करते हैं कि राजनीति ऐसी होती है बेटा, गोली मारी तुम्हारी कोई बात नहीं, पर एक्चुअली तुम चुनाव लड़ो। और सबको शक अब ये हो गया कि भाई सांसद जी ने गोली चलाई, उनका ही सारा रचा है वो षड़यंत्र था। और सीरीज भी हमें कहीं ना कहीं ये जवाब को देती है, लेकिन मेकर बहुत ज़्यादा दिमागदार है, डायरेक्टली अभी सवाल का जवाब हमें कहीं भी नहीं दिया है। एंड उसके बाद भाई सीजन 7 की बात करें तो एक्चुअली सीजन 7 में प्रचार के दौरान ट्रांसफार्मर फूक जाता है, लाइट चली जाती है एंड भाई फिर माहौल बच जाता है कि भाई एक्चुअली गांव में पहले लाइट कौन लेके आएगा। तो वहाँ पे भूसर जी ट्रैक्टर लेकर आते हैं, दो उसमें जनरेटर होते हैं, फिर ये लोग भी जनरेटर लेके आते हैं अगले दिन एंड वहाँ पे क्योस मच जाता है। फिर एक्चुअली ये भी अपना वोट का इंतजाम करते हैं और एक्चुअली भाई फिर भूषण इनको ट्रिगर करता है कि भाई तुम जाओ लाइट मैन लेके आओ, लाइट बुलाओ, ये लोग जाते हैं लाइट मैन। लेकिन एक्चुअली मुद्दा तो यही है कि लाइट मैन का जो घर है वो विधायक जी के घर के पास है, आई मीन कि उन्हीं के गांव में ज्वालापुर में। ये लोग ज्वालापुर जाते हैं, वहाँ विधायक जी के हाथ में इनको ठुकाई करते हैं और बहुत तगड़ा मुक्का पड़ता है सचिव जी को, जो कि थोड़ा सा उनके दांत वात भी हिल जाते हैं। वहाँ पे मुद्दा बनाते कि भाई वहाँ पे लाइट ना लगाते, मुक्का मार दिए। और फिर भाई बनराका जाता है, लाइट मैन कहता है लाइट बनवाता है और उसका पल्ला वहाँ पर में भारी दिखाया जाता है। सीजन 4 के एपिसोड 7 की एंडिंग हमें यही देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट ऑन फाइनल एपिसोड की, भाई यहाँ पे हमारे सचिव जी का कैट जो है वो क्लियर हो गया, 97% आ गए, इनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अभी 4-5 महीने उनको गांव में रहना पड़ेगा। और चुनाव का परिणाम हमारे सामने आ गया, जो कि भाई हार गए हैं हमारे वन एंड ओनली प्रधान जी मंजू देवी और जीत गए हैं बनराकस और उनकी वाइफ एंड पूरा राजनीति गांव के पलट गए। उधर विधायक जी भी काफी गुस्से, नाच गाना कर रहे हैं और भाई डिप्रेशन में चले गए। प्रधान जी मिठाइयाँ चीर देने के हम लोग घर चुके निकालना बौखला गए हैं। और भाई सीजन 4 की एंडिंग हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन सचिव जी अभी रुकेंगे और क्रांति देवी ऑफिस में बैठेंगे, उनके अंडर एक काम करेंगे। एंड सीजन 5 में हमें यही देखने को मिलेगा कि अब चुनाव से ये ऊपर उठ जाएंगे। आई मीन कि अगर गांव का चुनाव हो रहा था तो अब विधायक ही लड़ेंगे और इनका बवाल क्रिएट होगा, क्योस मचेगा, वो फिर से एक माहौल क्रिएट होगा एंड पंचायत जो है पंचायत वाली वाइब देके जाएगी। और हो सकता है अगले साल में सीजन 5 देखने को मिल जाए, लेकिन सचिव जी भी 5 महीने रुकेंगे और इसी 5 महीने के अंदर विधायकी का चुनाव होगा। और वो जो है मुद्दा जो है पंचायती से विधायकी से वो मतलब अबे यार वो प्रधानी से सीधा विधायकी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो माहौल है क्योस वाला वो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा और पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी और किसी बड़े नए क्रिएटर की इंटरव्यू होगी जो कि प्रहलाद चाका पूरा सपोर्ट करेगा पैसे से रुपये से, और वो विधायकी जीतेंगे और बनराकस फिर से नीचे का नीचे रह जाएगा और प्रधान जी फिर से ऊपर के ऊपर उड़ जाएंगे। एंड ओवरऑल भाई यही टॉपिक था, यही स्टोरी थी। आप चैनल सब्सक्राइब वीडियो शेयर करना भाई, पसीना भी वीडियो ना पड़ रहा है, 2 बार रिकॉर्ड करो कि वॉइस ही नहीं आई, तो भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर